तो नाज़रीन, ये DGISPR निर्मल यूनिवर्सिटी भी गए। जो उनका लहजा, जो तरीकाकार ना, उससे लगता है कि बड़ा कॉन्फिडेंस उनको मिला है ये जो सारा एपिसोड हुआ इस एपिसोड के बाद, और उसी कॉन्फिडेंस के नतीजे में अब ये ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद सख्ती होगी। ऐसा लगता है कि इसको कैश किया जाएगा और मुखालिफ आवाज़ों को कुचला जाएगा। लेकिन अब बड़े जोर शोर से लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। कोई कह रहा है जनाब के रिहा होने वाले हैं, मगर कैसे रिहा हो जाएंगे? आप कुछ हकायक तो देख लें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्या सूट करता है कि वो इमरान खान को इस वक्त बाहर आने दें। ये जाली फार्म 47 किसके खिलाफ लेकर आए? इमरान खान के खिलाफ लेकर आए। इमरान खान को बाहर लाना था तो 200 मुकदमात इमरान खान पे देने पड़ने थे इन्हें। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्होंने आज तक अमल दरामद नहीं होने दिया। ये इतनी मेहनत क्यों की? पार्लियामान से बंदे उठाने पड़े, अरकान असम्बली अगवा करके 26वीं आईनी तरमीम करवाई, अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनवाया, गोलियां तक अवाम के ऊपर चला दी गई, लोग शहीद हो गए, लोग लापता हो गए। ना इमरान खान साहब की आवाज़ सुनाई देती है, ना उनकी शक्ल दिखाई देती है। आपको लगता है कि ये इमरान खान को बाहर आने देंगे? इस माहौल में कभी बाहर नहीं आने देंगे। मेरी अकल ना बगैर किसी सौदेबाजी के इमरान खान साहब को बाहर आने में नहीं मानती। ये अब हो सकता है तो दो ही तरीके हैं, या कोई बड़ा बैरूनी दबाव आ जाए, या पाकिस्तान के अंदर से अवामी दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ जाए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता है। एस्टेब्लिशमेंट का नाजरीन जो हकीकी नुमाइंदा है वो एकदम मैदान में आ गया और उसने खुलकर बैंड बजाना शुरू कर दी हुकूमत में बैठी हुई जमातों की। इन एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है वट चढ़ा हुआ है इनके ऊपर भी कि नवाज शरीफ साहब ने मुंह वट के बैठे रहे 5 दिन तक, बात ही कोई नहीं की, सपोर्ट ही कोई नहीं की, खामोश होकर बैठे रहे। अब मियाँ साहब को गुस्सा पता नहीं किस बात का, बेटी को भी बना दिया, भाई को भी बना दिया, और क्या करें? 17 सीटों से उठाकर आपको हुकूमत दे दी पाकिस्तान में और 2 तिहाई करवा के आपसे आईनी तरमीम भी करवा ली। लेकिन मियाँ साहब को गुस्सा है कि मेरी मकबूलियत ही बर्बाद कर दी पकड़ के, मेरे पूरे खानदान की सियासत ही बर्बाद कर दी पकड़ के। और एहसास कमतरी इस खानदान में इतना पैदा हो चुका है कि आप पंजाब की किसी लेबॉर्ट्री से जाके टेस्ट करवाएंगे ना, तो टेस्ट के ऊपर नीचे बीमारियां जहां लिखी होती है ना, उनके नीचे जो है ना वो मरियम नवाज की फोटो लगी हुई होगी। यानी मरियम नवाज का एक फोटो इंपोज है, उसके ऊपर आपकी बीमारियां लिखी हुई होंगी, या लिखा हुआ होगा कि आपका ये वाला टेस्ट ये आया, यूरिन टेस्ट ये आया, ब्लड टेस्ट ये आया, आपका जो है वो सल्फर ये है, आपके अंदर जो है हीमोग्लोबिन का ये है। वो जो टेस्ट जहां जहां पे भी आने ना, वो पूरा का पूरा जो बोटे होती है ना, नीचे मरियम नवाज की शक्ल लगी हुई है। मैं मेडिकल साइंस के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूं कि जनाब ये इस कदर सस्ते लोग हैं, इस कदर फारिग लोग हैं जिन्हें इस मुल्क में मुसल्लत किया गया कि जनाब आप जाएंगे सरकारी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएंगे, पहले आपको मलका आलिया की फोटो देखना पड़ेगी। आप देखेंगे कि टिकटॉकर की शक्ल लगी हुई है, उसके ऊपर आपके टेस्ट लिखे हुए, ब्लड में ये है, यूरिन में ये है, शुगर में ये है, फलां में ये, या और भी टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो भी है वो ये है। मुझे तो हैरत होती है। एक दिन ना उन्होंने कहा था, हमारे काज़मी साहब जो है जर्नलिस्ट, बड़े मजे की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं एक्सरे पे भी इनकी फोटो आना शुरू हो जाए। एक्सरे पे तो नहीं आई, टेस्टों पे आना शुरू हो गई है। इन्होंने वो बात भी सीरियस ले ली है। अब नाजरीन, जो हकीकी नुमाइंदा एस्टेब्लिशमेंट का फैसल वाडा साहब, ये चंद लोग हैं जो बड़े हकीकी किस्म के नुमाइंदे हैं, और ये वही कहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट इनको पढ़ा के भेजती है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि नून लीग की टिकटॉक हुकूमत में कनीजों और नौकरानियों का कोटा बना दें। थंडर आ गया, ऑपरेशन रूम बना लिया, ना 3 में ना 13 में। ये लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें सियासी शऊर नहीं है, नालायक औलाद, वालिद की मजीद शर्मिंदगी का बायस ना बने। फैसल वाडा ने नून लीग के ऊपर तनकीद की है। फिर उन्होंने कहा जी बॉलीवुड से जंग होती तो टिकटॉक हुकूमत या पंजाब हुकूमत लाजमी जीत जाती। फैसल वाडा ने नून लीग पे कड़ी तनकीद की है। अब देखना यह कि नून लीग इसका क्या जवाब देती है। नॉर्मली जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं उनको जवाब देने से नून लीग काफ़ी घबराती है, डरी रहती है और परेशान रहती है, उन्हें वो जवाब नहीं देती। तो नाज़रीन, मैं आपको कुछ VPNs के बारे में बता रहा हूँ, ये आपको मुफ्त मिल जाएंगे और इन VPNs को आप डाउनलोड कर लें। जब चाहें इसको बंद कर दें, जब चाहें इसको ऑन कर लें, लेकिन जब आप हमारी वीडियो देखना चाहें तो आप इसको ऑन करके आराम से देख लेंगे और इसके लिए आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। साइफन फास्ट एंड सिक्योर VPN, ये आप देख लें। इसके ऊपर ये एक रॉकेट सा बना हुआ है और इसकी स्पेलिंग है PSIPHON। ये VPN है, आप इसके साथ VPN लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में आपको मिल जाएगा। फिर एक राइज अप VPN है, ये RISEUP VPN, ये आप डाउनलोड करेंगे। इसके ऊपर ये कवा बना हुआ है ब्लैक कलर का, ये भी आपको मुफ्त में मिल जाएगा, इससे आप देख सकते हैं। ये एक और है, इसके ऊपर वीडियो गेम की शक्ल बनी हुई है और ये विंडस्क्राइब
WINDSCRIBE VPN, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी शक्लें आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। आप अभी इसको बड़े आराम से ऐप स्टोर में जाएं और इसको आप डाउनलोड कर लें, ये मुफ्त डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। और प्रोटोन VPN PROTON, ये मेरे कुछ दोस्त इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ये बड़ा अच्छा VPN है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे VPNs हैं, अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही VPN इंस्टॉल करें। इन्हें आप कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप उनको देखते रहें। रियासत चाहती है कि आप ना देख सकें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चाहती है कि आपका और हमारा राब्ता टूट जाए। तो ये राब्ता इसी सूरत में जुड़ा रह सकता है कि थोड़ा सा टेक्निकल काम आप लोग भी करें और VPNs इंस्टॉल कर लें। दूसरा नादरीन, जो ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान में, उनके हवाले से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। ना वफाकी हुकूमत ने कोई स्टेटमेंट दिया, ना सूबाई हुकूमत ने कोई स्टेटमेंट दिया। एक बयान गर्दिश कर रहा था, पता नहीं है वो इस मरतबा का या पिछली मरतबा का है, लेकिन फैसल अमीन गंडापुर का बयान था जिसमें वो ये गिला कर रहे थे कि क्या पंजाब के किसी सेटल्ड एरिया के अंदर अगर ड्रोन हमला होगा तो क्या ऐसा ही रद्द अमल आएगा, क्या पश्तूनों का खून बहुत सस्ता है। ये बात जो है वो अक्सर पश्तून हमसे पूछते थे कि हमें क्यों मारा जाता है। ये जो ड्रोन हमला हुआ है ये शुमाली वज़ीरिस्तान में इलाका है मीर अली का, वहाँ एक गांव है हरमज़, वहाँ पे ये अटैक हुआ है। और इस अटैक के नतीजे में 2 मुतज़ाद इत्तलात हैं। पहले बताया गया कि 3 बच्चे इसमें शहीद हो गए हैं और ख़वातीन और बच्चे दीगर ज़ख्मी हुए हैं। फिर इत्तला आई कि एक ज़ख्मी बच्चा और शहीद हो गया है। वहाँ पे लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज थे। तो ड्रोन हमला अपने मुल्क में क्यों करना पड़ता है? पहले तो जो सहाफ़ी हैं उनका ये मानना है और दावा है, और मकामी अफराद का भी ये दावा है कि ये हमला एक ड्रोन हमला था। इसके ऊपर जो है वो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वफाकी और सूबाई हुकूमत ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया अभी तक। जब वो इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ देंगे तो हम ये बता पाएंगे कि गवर्नमेंट इस पर क्या कह रही है। ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल किया गया, उन्हें पूछा गया कि जनाब बताएं ये ड्रोन हमला हुआ वज़ीरिस्तान में, ये किसने किया है, इसमें शहादतें हुई हैं लोगों की, बच्चे शहीद हो गए। ख्वाजा आसिफ इसका जवाब दिए बगैर गए और जाके गाड़ी में बैठ के निकल गए। उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, ड्रोन हमले के मामले को उन्होंने अहमियत दी ही नहीं। यही सवाल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी पूछा गया। फजलुर रहमान साहब से बार बार पूछा गया, वो कुछ जवाब उनका समझ नहीं आया। वो क्या कहते हुए जा रहे थे कि हुकूमत से पूछें या उनसे पूछें, वो कुछ ऐसा कहते हुए फजलुर रहमान साहब चले गए। उन्होंने भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हालांकि ड्रोन हमले के मामले पे फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा दबंग मौक़िफ़ हुआ करता था माजी में कि ड्रोन हमलों से दहशतगर्दी भी बढ़ती है और ड्रोन हमलों में आप मासूमों का कत्लेआम करते हैं। देखिए, एक सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर क्या पाकिस्तान को ड्रोन हमला करना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी और मुल्क के अंदर जा रहे हैं तो वहां तो आप ड्रोन को भेज सकते हैं, या किसी ऐसे इलाके में जहां पे आपकी एक्सेस नहीं है, आप वहां पहुंच ही नहीं सकते, तो आप ड्रोन भेज सकते हैं।